बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला वॉइस सेंटर में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एक दिन लियो ने अपने दोस्तों के साथ पिकनिक बनाने का सोचा। उसने ये बात अपने दोस्तों से शेयर की। उसके तमाम दोस्त पिकनिक की बात सुनकर बहुत खुश हुए। फिर वो सभी पिकनिक मनाने नदी की तरफ चल दिए। अचानक ही बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये कैसी आवाज़ है? लगता है भूकंप आने वाला है। अरे नहीं नहीं, ये तो बादल के गरजने की आवाज़ है। लगता है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। मैं पास में ही एक जगह जानता हूँ जहाँ एक पेड़ है जिसका एक तना खोखला है। हम सब उसमें छुप जाएंगे। चलो फिर जल्दी करो, हम सब उधर चलते हैं। जाकर इस पेड़ को देखते हैं। फिर वो सभी लोग उस पेड़ की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे। अभी वो लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में तेज़ बारिश शुरू होने लगी। फिर वो लोग जल्दी जल्दी चलने लगे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। क्या वो आवाज़ तुमने भी सुनी जो मुझे सुनाई दी? ये कैसी आवाज़ है? मैं देखता हूँ अंदर जाकर ये कैसी आवाज़ है। नागराज, ध्यान से जाना, ये ख़तरनाक भी हो सकता है। फिर उसके बाद नागराज पेड़ की तरफ गया और देखा, अरे ये तो एक छोटा सा उल्लू है। लगता है तूफ़ान में कहीं खो गया है। फिर नागराज ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके मम्मी पापा इसे ढूंढ रहे होंगे। फिर शेर ने कहा, लियो ने कहा कि मैं इसके मम्मी पापा को नदी किनारे जाकर देखता हूँ, वो भी इसे ढूंढ रहे होंगे। उसके बाद मैं इसके मम्मी पापा को आवाज़ लगाता हूँ अपनी सूंड के ज़रिए। वो जहाँ कहीं होंगे मेरी आवाज़ को सुन लेंगे। उसके बाद वो सब लोग इसके मम्मी पापा को ढूंढने में लग गए। जल्द ही उल्लू के मम्मी पापा ने कबीरा की आवाज़ सुनी और वो इसके पास चले आए। फिर मेरे मम्मी पापा को ढूंढने के लिए आप सब ने मेरी बहुत हेल्प की। इसके लिए आप सबका शुक्रिया। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। फिर इसके बाद वो सब लोग हम मिलजुल कर पिकनिक मनाई और वो सब लोग बहुत खुश थे। और फिर इन्होंने बहुत